पितृदेवाय भव। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। पुत्र शुक्रदेव, तुम यहाँ? जी पिताश्री। जब मेरा उद्वेग शांत नहीं हुआ तो मुझे शुक्रलोक छोड़कर आपके पास आना ही पड़ा। तुम भृगु ऋषि के पुत्र हो शुक्रदेव। ऐसा कौन सा उद्वेग है जिसे तुम शांत नहीं कर पाए? पिताश्री, शुक्र ग्रह को तेज और ओज प्रदान करते समय आपने असुरों के हित का उत्तरदायित्व भी मुझे सौंपा था। यह सत्य है पुत्र। अपने आराध्य भगवान शिव के समान तुम्हें भी असुरों के हित का ध्यान रखना है। परंतु असुरों पर जो अत्याचार हुआ वो आपको ज्ञात नहीं है पिताश्री। विष्णु के अंशावतारी 4 बाल योगियों ने असुर राज नमूची और उसके साथियों को विष्णु से प्राप्त सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया। यह भगवान शिव का आदेश स्वीकार न करने का परिणाम था शुक्रदेव। जो अन्याय करेगा वह दंड तो पाएगा ही। अर्थात मैं असुरों का संहार देखता रहूं और कुछ न करूं। नमूची के संहार के साथ ही सारी असुर जाति का अंत नहीं हुआ है पुत्र। अधिकांश असुर अब भी पाताल लोक में सुरक्षित हैं। यदि असुर अपनी सीमा में रहेंगे तो उनका कोई अहित नहीं होगा। जाओ, अपने ग्रह को लौट जाओ पुत्र। पिताश्री, आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि वैकुंठपति भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, शिव, समस्त देवताओं और 7 ग्रहों को किसी महासम्मेलन हेतु वैकुंठ लोक में आमंत्रित किया है। हाँ, देवर्षि नारद स्वयं यहाँ आकर मुझे बता गए हैं। देवता सदा असुरों पर अन्याय करते आए हैं। इस हेतु मेरी उस महासम्मेलन में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रही। जिस महासम्मेलन में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती सहित उपस्थित हो, वहां निमंत्रित होकर भी नहीं जाना अनुचित होगा पुत्र। तो क्या मैं असुरों के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार न करूं? आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उससे मैं स्वयं मुंह मोड़ लूं? उत्तेजित न हो पुत्र। तुम शुक्रदेव हो। उत्तेजना तुम्हें शोभा नहीं देती। असुरों के उत्कर्ष के और भी अनेक अवसर आएंगे। मेरी बात मानो और महासम्मेलन में अवश्य जाओ। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा मानकर अवश्य जाऊंगा, किंतु असुरों के प्रति अन्याय का प्रचंड विरोध अवश्य करूंगा। जप तप व्रत। जप तप व्रत। मैं आपकी आज्ञा मानकर अवश्य जाऊंगा, किंतु असुरों के प्रति अन्याय का प्रचंड विरोध अवश्य करूंगा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णवसन्निभं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्।
विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। मङ्गलं प्रणमाम्यहम्, मङ्गलं प्रणमाम्यहम्, मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। तं बुधं प्रणमाम्यहम्, तं बुधं प्रणमाम्यहम्, तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। नमामि बृहस्पतिं, नमामि बृहस्पतिं, नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां शुभकारकं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। भार्गवं प्रणमाम्यहम्, भार्गवं प्रणमाम्यहम्, भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तं नमामि शनैश्चरम्, तं नमामि शनैश्चरम्, तं नमामि शनैश्चरम्। वैकुंठ की शोभा तो सबसे निराली है। महासम्मेलन में आप सबका स्वागत है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और आप शनिदेव पधारिए। नारायण नारायण। जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी की जय जय जय। सृष्टि के सृजनकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की जय जय जय। देवाधिदेव कैलाशपति शिव शंकर और माता पार्वती की जय जय जय। मैं जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से इस महासम्मेलन का शुभ आरंभ करें। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण, उनके प्रति शुभकामनाओं की अभिवृद्धि तथा जप, तप और व्रत की महिमा पर विचार विमर्श करने के लिए आज वैकुंठ में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो आप सबको ज्ञात ही है। हे जगत पालक जगदीश्वर श्री विष्णु, इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए हम ही नहीं समस्त संसार आपका कृतज्ञ है। आज हम सबको मिलकर जप, तप और व्रतों से मिलने वाले पुण्य लाभ पर चर्चा करनी है। अवश्य
अवश्य। इस चर्चा के उपरांत हम जप, तप और व्रतों के नीति नियम निर्धारित करेंगे। संसारवासी अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति प्राप्त करने के लिए कौन से विशेष जप, तप और व्रतों का अनुष्ठान करें, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत किस दिन किया जाए, ये सब हमें इस महासम्मेलन में निर्धारित करना है। जप तप व्रत। जप तप व्रत। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत किस दिन किया जाए, ये सब हमें इस महासम्मेलन में निर्धारित करना है। ऐसा प्रतीत होता है शुक्रदेव कि जप, तप और व्रत की महिमा बढ़ाने का उद्देश्य असुरों का सर्वनाश है। सूर्य पुत्र शनिदेव, असुर जप, तप और व्रत के पुण्य लाभ से वंचित कैसे रह सकते हैं? इसका लाभ तो समस्त संसार को प्राप्त होगा। क्या आप विष्णु के स्वभाव से अपरिचित हैं शुक्रदेव? आप निश्चिंत रहिए शनिदेव, इस बात की पुष्टि मैं अभी कर लेता हूं। असुरों पर अन्याय शुक्र किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगा। वैकुंठपति श्री विष्णु, कृपया आप इतना स्पष्ट कर दें कि इस महासम्मेलन में असुरों को किस प्रकार का लाभ होगा। जगत पालक श्री विष्णु, असुरों के कल्याण के लिए आप अपनी योजना स्पष्ट करें। जप, तप और व्रतों का अनुष्ठान करने का अधिकार संसार के समस्त प्राणियों को है। असुर जाति संसार के प्राणियों से भिन्न नहीं है। असुर जाति भिन्न भले ही ना हो, किंतु सृष्टि के प्रथम दिन से ही उनके साथ अन्याय हुआ है। सत्य तो यह है शुक्रदेव कि अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे असुरों ने संसार पर अत्याचार किया है, सृष्टि के निर्बल प्राणियों को भयभीत कर अपना ग्रास बनाया है। आपको संभवतः इस बात का ज्ञान नहीं कि असुरराज नमूची अपनी शक्ति प्रदर्शन और विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से एक विस्फोट के साथ कैलाश पर प्रकट हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं देवादेव? परंतु हमने उसके इस दुस्साहस का उत्तर शांति से दिया। हमने उसे समझाया कि असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय है जप, तप, व्रत का अंगीकार करना। धन्य है देवादेव, धन्य है। परंतु नमूची ने हमारे विनम्र अनुरोध की अवहेलना की। आप असुरों के आराध्य हैं शिव शंकर, किंतु आपने भी विष्णु जी द्वारा नमूची और अन्य असुरों के निर्ममतापूर्ण संहार को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया।
क्या यह असुरों के प्रति अन्याय नहीं है? मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अपराध करने वाले को उसके कुकर्मों के अनुसार दंडित करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य और विधि का सुनिश्चित विधान है। इसमें अन्याय का प्रश्न ही कहां उठता है। विधि के इस सुनिश्चित विधान का निर्माण देवताओं का पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया है। जब तप और व्रत का फल देवताओं के साथ साथ असुरों को भी प्राप्त होना निश्चित नहीं हो जाता, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप अपनी बात स्पष्ट कहें शुक्रदेव। यज्ञ भाग से प्राप्त होने वाली शक्ति पर देवताओं के समान ही असुरों का भी अधिकार सुनिश्चित हो। अनुष्ठान आराधना के सम्मान के अधिकारी देवताओं के साथ साथ असुर भी तो हैं। शुक्रदेव, असुरों में जन्म से ही तामसिक वृत्तियां होती है, जिनके मन में प्राणी मात्र के कल्याण के स्थान पर बलपूर्वक अधिकार छीनने तथा सत्ता हथियाने की लालसा हो, वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? देवाधिदेव शिव शंकर ने असुरों को उचित परामर्श दिया था कि पहले वे जप, तप और व्रत का कल्याणकारी मार्ग स्वीकार करें, तत्पश्चात उनमें पूजिता की भावना स्वयं ही विकसित होगी। मुझे आपका परामर्श स्वीकार नहीं है वैकुंठपति। इस महासम्मेलन में सर्वप्रथम आप असुरों को जप, तप और व्रत के पुण्य फल पाने का अधिकार प्रदान करें, तभी इस महासम्मेलन की सार्थकता है। मैं शुक्रदेव के इस विचार का समर्थन करता हूं कि इस महासम्मेलन में यदि असुरों के प्रति अन्याय हुआ तो यह अनुचित होगा। सत्य तो यह है कि इस महासम्मेलन में निश्चित विषय जप, तप और व्रत असुरों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के समान है। शुक्रदेव, आप ग्रहों की मर्यादा के विपरीत प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ग्रहपति सूर्य आपको आदेश देता हूं कि हम सबके पूज्य श्री विष्णु से क्षमा याचना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं सूर्यदेव। शुक्रदेव, जिन असुरों के पक्ष में आप इस महासम्मेलन की उपयोगिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका आचरण भी तो देखें। शुक्रदेव, आप अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम घातक होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो बृहस्पति? तुम? हाँ। इंद्र के सम्मुख तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? स्वर्ण के लोभ में ज्ञान का व्यापार करने वाला शुक्र को चेतावनी दे रहा है। शुक्रदेव, आप शांत हो शुक्रदेव। आपके प्रश्नों पर हम किसी अन्य स्थान पर चर्चा कर लेंगे। मेरे प्रश्नों के लिए इससे उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं है गृहपति सूर्यदेव। और स्पष्ट सुन ले, मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अपितु असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। मनन है कृतिकार का, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का।
सर्वशक्तिमान की व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। No.